ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 23 of Sundarakandam, which is 19 verses. Extolling Ravana, Ekajata, and other ogresses posted in the Ashoka Grove coax her to accept his proposal. आज हम सुंदरकांड के त्रियोविंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक है। राक्षसियों का सीता जी का समझाना। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसी निर्जगामः। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वक बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। Having threatened Sita, princess of Mithila, and instructing all the ogresses at the as aforesaid, Ravana, who made his enemies cry in terror, sallied forth from that grove, so the tradition goes. निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपाः ताः सीतां सम अभिद्रुद्रुवुः। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आई। Ravana, the king of ogres, having left the Ashoka grove and returned to the gymnasium, the aforesaid ogresses of hideous appearances for their part ran up in a body to Sita. ततः सीताम् उपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीम् इदम् अब्रुवन्। विदेही कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। Approaching Sita, the princess of the Videhi territory, the ogresses, who were distracted with anger, spoke to her as follows in exceedingly harsh tones. पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्यात्वं सीते न बहु मन्यसे। सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशाग्रीव महामना रावण की भार्य बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। Don't you prize, O Sita, the wifehood of the high-souled and preeminent Ravana, a scion of sage Pulastya, who is endowed with 10 heads? ततः तु एकजटा नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत् अमन्त्रय क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोधरीम्। तत्पश्चात एकजुटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोद्री सीता को पुकार कर कहा। Then addressing Sita, whose belly could be spanned with the palm, an ogress named Ekajata, for her part, her eyes bloodshot with anger, spoke to her as follows. प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो अयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। विदेही कुमारी पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। There is a mind-born son of Brahma, the creator, widely known by the name of Pulastya. Of the 6 Prajapatis, the lords of created beings entrusted with the work of creation by Brahma, he is indeed the 4th Prajapati. पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिः मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिः समप्रभः। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्वा है, वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। The glorious mind-born son of Pulastya again is an eminent rishi, Vishrava by name, who they say equals the Prajapatis in glory. The names in order of seniority of the Prajapatis are
Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulasha, and Kratu. तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रु रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम इनकी भार्य हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? Ravana, who makes his enemies cry in terror, is the son of Vishrava, you deserve to be the wife of the aforesaid Lord of Ogres, O large-eyed one. मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं किं न अनुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत्। विवृत्य नयने कोपान् मार्जार सदृशेक्षणा येन देवस्त्रयः त्रिंशद् देवराजश्च निर्जितः। इसके बाद बिल्ली के समान बुरी आंखें वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे जिन्होंने 3300 देवताओं तथा देवराज इंद्र को परास्त कर दिया है, उस राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। Why don't you acquiesce in this proposal put forward by me, O lady, charming of every limb? Dilating her eyes, which resembled a cat, an ogress called Khrijata by name, then angrily spoke as follows. तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामेषु अनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यास्त्वं किं न लिप्ससे। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे ना हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसा बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्य बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? You deserve to be a wife of that king of ogres by whom were vanquished all the 33 principal deities, the 12 Adityas, the 11 Rudras, and the 8 Vasus, and the twin Ashwini Kumars, and even Indra, the ruler of the gods. Why don't you seek the wifehood of Ravana, who is heroic and mighty, full of valor and proud of his prowess, and who never turns his back in the field of battle? प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वाम् उपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तद् उत्सृज्य त्वाम् उपैष्यति रावणः। महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वह सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। Renouncing his beloved wife Mandodari, who is much esteemed by all his wives and is highly blessed, Ravana will betake himself to you. Nay, leaving alone his well-known gymnasium enriched by thousands of women and decked with various jewels, Ravana will go to you. अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत्। असकृत् भीमवीर्येण नागा गन्धर्व दानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वम् उपागतः। नेक्स्ट ऑल्सो। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्यास्त्वं नेच्छसे अधमे। तदंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रम राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समारंगन में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों नहीं इच्छा होती है। Another ogress, Vikata by name, for her part addressed the following words to Sita. He has come by your side, by whose terrible prowess the Nagas, the Gandharvas and the demons were routed more than once on the battlefield.
Why don't you solicit the wifehood of that aforesaid ruler of ogres, the high-souled Ravana, who is fully accomplished in every way, O vile woman? ततः तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यम् अब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य स मारुतः न वाति स्मायथा पांगीं किं त्वं तस्य न तिष्ठसे। फिर उनसे दो मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? Then another ogress, Durmukhi by name, spoke as follows. Why don't you yield to Ravana, in fear of whom the sun does not shine brightly and the wind stops blowing terrifically, O lady, with long cornered eyes? पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुः यस्य भयात् शैलाः शुश्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैऋत राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो सब इच्छा करते हैं, तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? Why don't you really make up your mind, O lovely woman, to become the wife of that Ravana, the lord of ogres and the king of kings, in fear of whom the trees rain down flowers, mountains and clouds shed their water wherever he wills? साधु ते त्वत्तो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम अन्यथा न भविष्यसि। देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। Accept cheerfully, O lovely lady, with sweet smiles, the advice which has been tendered to you in good spirit and in accordance with the facts, or else you shall die. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 23 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।